तो आज हम बात करेंगे द एपोक्लिप्स इज हियर के चैप्टर नंबर 0 के बारे में। चैप्टर के शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से सुनसान था, और उसके बाद हमें एक और जगह को भी दिखाया जाता है, वो भी पूरी तरीके से सुनसान ही था। लेकिन नोटिस करने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि इस जगह का हाल पहले वाले से बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा था, और यहाँ पे इस बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस को किसी ने बंद भी कर रखा था। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस बिल्डिंग के सामने किसी इंसान के जूते तो पड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं होता। साथ ही मिट्टी में लाल लाल धब्बे भी देखने को मिलते हैं। फिर हमें इस जगह को थोड़ा ऊंचाई से दिखाया जाता है। इसे देख के हमें समझ में आता है कि सिर्फ ये जगह ही नहीं, पूरा शहर का ही हाल इस तरीके से बहुत ही खराब हो रखा था। कार्स के एक्सीडेंट्स हो रखे थे और इंसान तो यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। मतलब कि शायद कुछ ही जगह होंगे जो एकदम साफ सुथरे रहे होंगे अब तक। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की चलते हुए एक लड़के से बात कर रही है। लड़की कहती है, ओह मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। हे मिंजुन, हमें पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? सुनो, मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास अभी पानी बचा हुआ होगा क्या? ये सुन के वो लड़का रुकता है और जवाब देता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें इस टाइम में पानी बचाना चाहिए। ये सुन के वो लड़की जवाब देती है, ओह सच में, अगर पानी इतना ही कीमती है तो तुम जाके थोड़ा और क्यों नहीं ले आते कहीं से? क्या मैं लेकर आऊं? ऐसा है तो फिर तुम खुद से क्यों नहीं ले लेती? तुम्हारे पास खुद के हाथ पैर नहीं है क्या? ये सुनकर वो लड़की थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है, क्या? हे मिंजुन, आखिर तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? ये सुन के मिंजुन उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, हे हानियना, क्या तुम मुझे अपना नौकर या कुछ और समझती हो क्या? मैंने अब तक तुम्हारे लिए वो सारे काम किए जो तुमने मुझे करने को कहा, और अब ये? आखिर इसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि तुम किसी इंसान को कितनी नीची नजर से देखती हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रखा है? और इसके बावजूद भी अगर तुम्हें अब कुछ और चाहिए तो जाके खुद से ले लो। और ये सुन के वो लड़की थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या? पागल हरामजादे, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो मुझे? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि कुछ दिन पहले तक ही तुम्हारा क्या हाल था? स्कूल में तो तुम रेंग रहे थे किसी कीड़े की तरह, और तुम अब मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? वाह, सच में, क्या सिचुएशन के ऐसे होने की वजह से तुम खुद को कुछ बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो? तुम ना तो कभी पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही खेल कूद में, तक कि तुम्हारी फैमिली तक कितनी गरीब है। तुम तो पूरी तरीके से एकदम यूजलेस हो। और ये सब सुन के वो लड़का थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, क्या सच में? क्या सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी सिचुएशन क्या हो रखा है? और क्या कहा तुमने? यूजलेस? हाँ, क्यों नहीं? भले ही सिचुएशन के ऐसे होने के पहले तक मैं तुम्हारी नजर में कितना ही बड़ा कमीना क्यों ना रहा हूँ, लेकिन सच बात तो यही है कि अभी अगर यहाँ पे कोई यूजलेस है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि तुम यहाँ पे खड़े हो कि ये सब सोच सको या फिर बातें कर सको या फिर ये बोल सको कौन अमीर है और कौन गरीब। और इससे भी तुम्हें अगर कुछ आता है तो है चिल्लाना। तुम्हें तो वो इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम यहाँ पे ऐसी चीखती रही तो फिर वो इन्फेक्टेड लोग जल्दी ही हमारे पास पहुँच जाएंगे। यहाँ पे तुम बस एक बोझ हो और कुछ नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो अब से मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा ही होगा कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। और ये सुन के वो लड़की बुरी तरीके से चौंक जाती है और मिंजुन को जाते हुए देख के अपने दिल ही दिल बोलती है, क्या? आखिर इस कमीने को अचानक से क्या हो गया? ये तो हमेशा से ही मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा है। सच में आज ये कुछ अलग है। मैंने आज से पहले इसे ऐसा कभी भी नहीं देखा। पर जब हानिया देखती है कि मिंजुन सच में उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के ही जा रहा है, तो वो भी पीछे से चीख चीख कर मिंजुन को बहुत ही भला बुरा बोलने लगती है और साथ में मजाक भी उड़ाती है। लेकिन मिंजुन उसकी किसी भी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप बस वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर हमें हानिया को भी दिखाया जाता है जो कि अब अपने रास्ते निकल चुकी होती है। लेकिन फिर भी वो जाते हुए मिंजुन को ही अभी भी बुरा भला बोले जा रही थी। पर तभी उसे रुकना पड़ता है क्योंकि उसका आगे का रास्ता एक टूटे हुए कार की वजह से ब्लॉक हो रखा था।
और साथ ही वो वहाँ पे एक नो एंट्री का साइन बोर्ड भी देखती है। और उसके बाद जब वो थोड़ा इधर उधर देखती है तो उसे अपने आस पड़ोस के घरों को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन घरों के अंदर से कोई उसे छुप के देख रहा होगा। लेकिन तभी उससे एक गंध आती है, और जैसे ही ये गंध आती है उसे तो वो एकदम से डर जाती है और पिछले कुछ बीते हुए दिनों को याद करने लगती है कि कैसे लोग अधमरे हालत में उसके सामने पड़े हुए थे और कुछ अधमरे लोग तो उसके पीछे भाग भी रहे थे। और अभी यहीं पे ये सीन स्विच होता है और हम दोबारा देखते हैं मिनजुन को, जो कि अकेला ही चल रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई पूछता है उसके साथ चलने के लिए। और जैसे ही वो रुक के पीछे मुड़ता है तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हानियना ठीक उसके पीछे खड़ी थी, जिसे देखकर मिनजुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन हानियना बोलती है कि मिनजुन उसे अपने साथ लेकर जाए। तो ये सुन के मिनजुन उसे बोलता है, क्या मैं अपने साथ लेकर चलूं? तुम अभी भी मुझे ऑर्डर्स ही दिए जा रही हो, हाँ? और क्या तुम्ही ने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चला जाऊं? ये सुन के हानियना बोलती है, ठीक है, मैं अपने कहे हुए बातों को वापस लेती हूँ, और उससे भी हम दोनों को तो अभी किसी भी हालत में गनगम जाना ही होगा। ये सुनकर मिनजुन उसकी तरफ देखता है और कहता है, माफी मांगो फिर। और ये बात सुन के हानियना बुरी तरीके से चौंक जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी मिनजुन दोबारा बोलता है, तुमने ही कहा था ना कि मैं स्कूल में किसी कीड़े की तरह रेंगता था, तो अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, समझी? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये सुनकर हानियना का प्राइड इतनी बुरी तरीके से टूटता है कि उससे अब रहा नहीं जाता और उसके आंखों से तक आंसू निकल आते हैं। और मिनजुन अपने दिले दिल बोल रहा होता है, हानियना इतनी ज्यादा अमीर है कि उसे बचपन से ही हर एक चीज मिलता हुआ आया है, जैसे कि वो कोई रानी होगी। यहाँ तक कि उसने तो अपने लाइफ में कभी किसी से माफी तक नहीं मांगी, और भला मांगे भी क्यों? आखिर वो इस फूड चेन के सबसे टॉप में जो रहती है, और वही मैं, जिसके पास पैसे होना तो दूर की बात, रहने के लिए एक ठीक ठाक सा घर भी नहीं है। पूरी तरीके से एक आउटसाइडर जो कि आता है इस फूड चेन के एकदम निचले वाले हिस्से से। और फिर आता है वो दिन जब एक अनजान वायरस ने पूरी दुनिया को ही जकड़ लिया था, और देखते ही देखते वो पहले सियोल और फिर पूरे साउथ कोरिया को भी निगल गया। हानियना और मैं, हम दोनों की ही दुनिया एकदम अलग है, लेकिन फिर भी अब इस बर्बाद हो रखी जगह पे हम दोनों को साथ में सरवाइव करना है। ये सारी बातें मिनजुन खत्म करता ही है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके पीछे से 3 ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। और ये देखते ही मिनजुन भी बिल्कुल वक्त नहीं गवाता और सीधा हानियना का हाथ पकड़ के भागने लगता है। फिर वो मन में दोबारा बोलता है, इस जगह पे अब लगभग सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अब हम दोनों को साथ में जिंदा रहना होगा। फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों के सामने कौन सी मुसीबत आ रही है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे अब इसके अगले चैप्टर में।